नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हार्मज के आसपास जंग का सबसे बड़ा खतरा। क्या दुनिया एक बड़े ऑयल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? क्या तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है? क्या ईरान सच में इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने की तैयारी कर चुका है? अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मज क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वहां क्या सैन्य गतिविधियां चल रही हैं, तेल की कीमतों पर क्या असर होगा और क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत सबसे पहले समझिए, आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक संकरा समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि यहां से गुजरने वाले तेल हैं। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब अगर ये रास्ता बंद तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक रोजाना लगभग 18 से 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है। अगर ये सप्लाई रुकती है, सबसे पहले असर होगा तेल की कीमतों पर, शेयर बाजार पर, वैश्विक व्यापार पर। अब बात करते हैं सबसे बड़े दावे की, क्योंकि अमेरिकी सेना का यह कहना है कि ईरान स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका दावा यह कर रहा है कि उसने ऐसे 16 जहाजों को नष्ट कर दिया जो माइंस बिछाने के मिशन पर थे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। यानी अमेरिका की सैन्य रिपोर्ट और राजनीतिक बयान में फर्क। युद्ध में अक्सर ऐसी सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी मानी जाती हैं, जहां हर देश अपनी रणनीति के अनुसार जानकारी जारी करते हैं। इधर ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर हमले बंद नहीं हुए तो वो स्ट्रेट ऑफ हार्मज से तेल की आवाजाही को रोक देगा। इतना ही नहीं, ईरान ने कहा कि दुनिया $200 प्रति बैरल तेल के लिए तैयार रहे। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई देशों में दुगनी हो सकती हैं। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। समुद्री सुरक्षा एजेंसी के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 14 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। हाल ही में जिन 3 जहाजों को निशाना बनाया गया उनमें शामिल है थाईलैंड का एक बल्क जहाज, जापान का कंटेनर शिप और मार्शल आइलैंड्स का कार्गो जहाज। ओमान की नौसेना ने 20 लोगों को बचा लिया, लेकिन 3 लोग अभी भी लापता हैं। घटनाएं बताती हैं कि ये संघर्ष अभी केवल सैन्य नहीं है, बल्कि आर्थिक युद्ध भी बन चुका है। दूसरी तरफ इजरायल भी लगातार हमले कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल लगातार तेहरान में एयर स्ट्राइक, लेबनान में हमले और हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। लेबनान में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। संघर्ष अब कई देशों तक फैल चुका है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस को निशाना बनाया गया। उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। इजरायल पर मिसाइलें दागी गई। सऊदी अरब ने दावा किया कि 6 बैलिस्टिक मिसाइलें रोकी गई हैं और कई ड्रोन्स को मार गिराया गया है। कुवैत ने भी 8 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। यानी अब यह युद्ध एक मल्टी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। अब सबसे बड़ी चिंता की बात तेल की कीमतों को लेकर है। हालांकि कीमतें $120 से गिरकर $90 आई हैं, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 20% बढ़ भी चुके हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मज बंद हुआ तो तेल $150 से $200 तक जा सकता है। ऐसा हुआ तो असर होगा, एयरलाइन टिकट महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा, महंगाई बढ़ेगी, ग्लोबल मंदी का खतरा बढ़ेगा। युद्ध का असर अब नागरिकों पर भी दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 45,000 ब्रिटिश नागरिक क्षेत्र छोड़ चुके हैं। 40,000 अमेरिकी नागरिक निकल चुके हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया हुआ है। कंपनियां भी कदम उठा रही हैं। ईरान की धमकियों के बाद सिटी ग्रुप ने दुबई ऑफिस खाली किया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। HSBC ने कतर ब्रांच को बंद किया। पूरे क्षेत्र में वित्तीय संस्थान अलर्ट हैं। ये बताता है बाजार इस युद्ध को गंभीर खतरे के रूप में ही देख रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा? रिपोर्ट्स कहती हैं ऐसे कोई संकेत नहीं है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा युद्ध जारी रहेगा। ट्रंप ने चेतावनी दे दी, अगर स्ट्रेट ब्लॉक हुआ तो ईरान पर और बड़ा हमला होगा। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की सेहत को लेकर भी अटकले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चोट लगी, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अगर ईरान की नेतृत्व व्यवस्था कमजोर होती है तो युद्ध की दिशा बदल सकती है। कुल मिलाकर स्थिति क्या है? बेहद संवेदनशील है। 3 बड़े खतरे सामने हैं। पहला, तेल संकट। दूसरा, क्षेत्रीय युद्ध का विस्तार। तीसरा, वैश्विक आर्थिक असर। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मज बंद हुआ, इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। यह असर अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन यानी पूरी दुनिया पर। सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है युद्ध और बढ़ेगा? क्या तेल $200 तक जाएगा? और क्या दुनिया एक बड़े संकट की तरफ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।